कैसे हो? आई एम सानू सिंह। कोई मुझसे प्यार तो नहीं करता, इनफैक्ट प्यार से बात भी नहीं करता, बट इट्स ओके। होता है ना, अपनी अपनी पसंद, क्या कर सकते हैं। एनीवे, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरी पूरी फैमिली बहुत बड़ी है, इनफैक्ट लाइक अ जॉइंट कह सकते हैं। Hmm, मेरी मम्मा, 4 सिस्टर, 2 ब्रदर, तो 3 मासी, 1 मम्मा, 2 मामा। ओके। और मैं सबसे फेवरेट, माय वर्ल्ड, नानू एंड नानी माँ। दुनिया के बेस्ट मम्मा पापा है। वो मेरे नानू एंड नानी माँ नहीं थे, वो मेरे पापा मम्मा थे। नानी माँ तो है, पर नानू नहीं है। वो पिछले साल 2023 में मेरे को छोड़ के चले गए। और तब से इस पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा अकेला कोई हुआ तो मैं और मेरी नानी माँ। क्योंकि मेरे लिए तो वो सब कुछ थे। इनफैक्ट सीधी सी बात मैं बताऊँ, मैं ट्विंस थी। मेरा भाई और मैं 5 मिनट के बड़े छोटे हैं। मैं बड़ी हूँ 5 मिनट एंड वो छोटा है। तो मम्मी को प्रॉब्लम था उस टाइम, एंड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो दोनों को एक साथ नहीं संभाल पाती। तो इस वजह से नानी माँ और नाना जी ने कहा कि इसे मैं रख लेती हूँ। तो तब से मैं वहीं पे रही। और फिर मैं जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो मैं आना ही नहीं चाहती थी। वो होता है ना, जब मेरी आँख खुली तो मैंने तो मम्मा पापा के रूप में उन्हीं को देखा ना, तो मुझे किसी और से लगा वो कैसे हो सकता है। नॉर्मल सी बात है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी सिचुएशन की प्रॉब्लम है। तो मैं वहीं पे रह गई थी। फिर मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत बहुत बहुत। आधी नाइट नानी माँ रखती थी, आधी नाइट नानू, और पूरा दिन नानू काम करते थे और नानी माँ मुझे रखती थी। और पता है, जब मेरे दूध का था, वो उस टाइम चलता था ना डब्बा वाला दूध, तो किसी दिन ख़त्म हो जाए तो नाना जी को नानी माँ फ़ोन करके कहती थी, फ़ोन तो नहीं था उस टाइम, सॉरी, ऐसे किसी को बोल दिया कि वो जा रहा है तो उनको बोल देना ऐसे, ठीक है, या मॉर्निंग में वो जाते टाइम बोल देती होगी। तो नानू जैसे लेट करते थे तो नानी माँ को गुस्सा यूँ यहाँ चढ़ जाता था। और नाना जी जब आए तो पहले उनसे पूछना नहीं है, डायरेक्ट गुस्सा करना है उन पे। और वो मेरे लिए भाग के लेके आते थे जैसे ही फ्री। मेरे को याद आ, ओ मैं तो 1 घंटे भूल गया यार, अभी लेके आया हूँ। तो ऐसी थी। फिर मेरे को वो दूध पिला लिए, खाना खिला लिए, फिर जाते थे काम पे। तो मैं सच में उनकी लाडली थी, उनकी बहुत लाडली थी मैं, बहुत प्यार करते थे मेरे से। और फिर मैं वहीं पे एडमिशन करवा ली। फिर मैंने 10th वहीं से किया। और होते हैं ना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन पे बहुत लोगों का हक हो जाता है कि ये मेरी है, ये मेरी है। तो उस टाइम मम्मी ने तो नहीं कुछ कहा, बट भाई ने कहा कि अब गांव में नहीं रहेगी। सो वहाँ से थोड़ी क्लासेस में प्रॉब्लम थी एंड बहुत कुछ।
तो इस वजह से वो कहे नहीं अब यहाँ पे रहना है एंड साइंस लेना है मेरे को। सब ने अपनी अपनी सोच मेरे पे डाल दी। किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ, क्योंकि मुझे तो कभी नाना जी और नानी माँ से दूर होना ही नहीं था। फिर बड़ों के सामने हमारी कहाँ चलती है। फिर उन्होंने मुझे वहाँ बुला लिया, पर मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत रोती थी कि मैं उनके बिना एक घंटे भी नहीं रहती थी। तो वो जहाँ जाए मैं वहीं जाती थी, बाकी नहीं। तो सैटरडे संडे को मैं आ जाती थी नानी के पास। सैटरडे को आती, संडे रहती, मंडे को मैं मेरी क्लासेस मॉर्निंग 6 बजे थी, तो नानू उससे पहले मेरे को जाके छोड़ देते थे क्लासेस, क्योंकि क्लासेस मिस ना हो। सच में बहुत अलग थे, उनके जैसा कोई नहीं है। और उनके जाने के बाद तो ऐसा लगता है सच में सब ने अपना मुंह मोड़ लिया है मुझसे, सच में। फिर मैंने 12th जमुई के किम कॉलेज से किया। फिर दी की शादी हुई और उसके बाद इंटरव्यू मेरा हो गया। फिर एक ऐसा प्रॉब्लम है मेरी ज़िंदगी में, दोबारा मेरे पापा की डेथ हो गई, जिसको मैं भी जानना स्टार्ट की थी, क्योंकि माँ बाप का प्यार तो नानी माँ नाना जी से मिला, अपने मम्मी पापा से तो मुझे नहीं मिला। और मैं जब तक जानना चाहिए तब तक, उस टाइम तो मैं 8 में ही थी, पापा का डेथ हो गया था। फिर भाई के ऊपर सारा जिम्मेदारी आ गई, तो भाई दिल्ली आ गया। मेरी कजिन्स ने बुला लिया, मासी के लड़के। उनका एक बिज़नेस था, उस टाइम स्टार्ट किया था उन्होंने। अब बहुत अच्छा बिज़नेस चल रहा है एंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन मेरा भाई और मेरे कजिन्स भैया जो हैं वो दोनों मिलके, तो पूरी फैमिली इसी बिज़नेस में इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रिक ई व्हीकल का शोरूम है बहुत सारे जगह, वही बिज़नेस चल रहा है। तो फिर यहाँ पे भाई रहता था, मौसी की फैमिली पूरी रहती है यहाँ दिल्ली में। फिर मुझे मम्मी ने बोला कि होता है ना, भाई अकेले है वहाँ पे, मौसी कितना ही संभालेगी, उनकी भी फैमिली बढ़ गई। उनके बड़े वाले लड़के के जो थे, मौसी के बड़े भैया, उनकी शादी हो गई। तो आजकल की बहुएं जो आती हैं उन्हें दूसरा कहाँ, अपने ही अच्छे नहीं लगते तो दूसरे कहाँ से अच्छे लगेंगे, है ना। तो फिर मैं उस टाइम दी की शादी के बाद, उनका शादी हुआ भैया का, फिर मैं यहाँ आ गई 2018 में लास्ट मैं यहाँ आ गई, और तब से दिल्ली में हूँ। क्या किया पता नहीं। फिर अपना प्रॉपर टाइम मैंने मासी की फैमिली और भाई को दे दी, ठीक है। फिर नाना जी से दूर होना पड़ा मेरे को, घर आ गई, वहाँ से दिल्ली आ गई, दूर ही रही तब से। फिर नाना जी बीमार पड़ते गए, उनको बाकी कोई बीमारी नहीं थी, बस एक हार्ट का प्रॉब्लम था, यहाँ पे दर्द होता था, बस नॉर्मल, और कुछ नहीं, और कोई भी बीमारी उनको नहीं थी, कुछ भी नहीं। फिर वो दिल्ली में ट्रीटमेंट कराने आ गए। तो हम लोग कोरोना के टाइम में मैं, नानू, नानी, सब लोग साथ में यहाँ पे थे। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से फिर से मेरे को वो वाली लाइफ जीने के लिए मिल गई। पर वो लोग यहाँ रहना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको गांव अच्छा लगता है, शहर नहीं। हाँ, ये फ्लैट में क्या ही अच्छे लगेंगे। यहाँ पे आ गए, यहाँ से चले गए ट्रीटमेंट करा के, और फिर
चलता रहा लाइफ। मैं सबके लिए बुरी बन गई। कोई भी बात हो, कुछ भी हो, सारा ब्लेम मेरे पे आता था। ठीक है, सुबह से शाम तक पूरी घर की जिम्मेदारी उठाऊँ मैं, सबकी सुनूँ मैं, सबकी झेलूँ मैं, नखरे उठाऊँ मैं और बुरी भी मैं ही बन गई। कहो तो पूरी फैमिली की विलन हूँ मैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वजह मैं ही बनती हूँ, पता नहीं क्यों। अब पहले तो किसी की औकात नहीं थी नानू के रहते हुए मुझे कोई कुछ बोल दे, पर अब सच में कोई नहीं है मेरे पास। और मैंने जिसको अपना टाइम दिया वो लोग मेरे अपने थे ही नहीं। मैंने जो ये टाइम दिया इसका कोई मोल नहीं, कोई वैल्यू नहीं। और छोड़ो, फिर चलते रहा लाइफ। मेरा और मेरे भाई का बॉन्डिंग बहुत अच्छा बन गया, इतना अच्छा कि मुझे ऐसा फील होने लगा जैसे नानी माँ और नाना जी के पास मैं रहती थी तब फील होता था कि मेरे अपने हैं, मेरे मम्मी पापा है, वैसे वाला फील है। मतलब अच्छा लगने लगा कि हाँ कोई इतना सा है। पर भाई भी अब चेंज हो गया है, बहुत कुछ चेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा बताऊंगी डीप तो लंबी वीडियोस हो जाएगी, तो थोड़ी शॉर्ट में बताती हूँ। 2023 पिछले साल अक्टूबर में मेरे नानू का डेथ हो गया। सितंबर में यहाँ पे आए थे, उनकी तबीयत ख़राब थी तो ट्रीटमेंट करवाए, वो ठीक हो गए थे। घर जाने का टिकट भी बन गया था, पर फिर 2-3 दिन बाद ऐसा कुछ हुआ, मतलब अचानक से वो बहुत बीमार पड़ गए। वो ना किसी से बोलते थे, ना खाते थे, ना कुछ भी नहीं। और ऐसा भी नहीं बहुत एज था, ये भी नहीं था। लास्ट टाइम मैंने उनको ज़बरदस्ती आधी रोटी खिलाई थी, बस उसके बाद उन्होंने पानी भी नहीं पिया किसी से। फिर हॉस्पिटल गए, वापस नहीं आए। एक को छोड़ के चले गए पिछली बार। ये दुर्गा पूजा की अष्टमी थी, उस दिन ही। और फिर माता रानी आती है तो सबके लिए खुशियाँ लेके आती है। मेरे लिए तो पता नहीं क्या बिगाड़ा था मैंने उन्हें, जो अब नानू पापा को भी ले गई साथ। और तब से सच में कसम से बहुत अकेली हो गई हूँ, क्योंकि मैं अगर किसी से खुल के बात करती थी, हंसती थी, तो सिर्फ नानू थे, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि मेरी मम्मी से रियल वाली दूरियां तो सिचुएशन ने बनाया, बाकी दिल से बनी दूरियां वो लोगों ने बना दिया, ये कह के कि मैं उनके पास नहीं रहना चाहती, मैं उनसे प्यार ही नहीं करती, जो भी है। ये कभी किसी ने नहीं कहा।
कि जब मैं कभी रही नहीं तो मेरी गलती नहीं है इसमें, सिचुएशन की गलती है। तुमने भेजा था मुझे, सच तुमने छोड़ा था मुझे बचपन में। जो भी हो मजबूरी, मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की, पर फिर भी मैं ना एक अच्छी बहन बन पाई, ना एक अच्छी बेटी बन पाई। इनफैक्ट मायके के किरदार से कोई खुश नहीं है, जबकि मैंने अपना पूरा टाइम, पूरा सब कुछ दिया इन्हें। अरे मैं इस एज में जितना कर रही हूँ ना, इस टाइम की कोई लड़की नहीं करती है। सब एंजॉय करती हैं, घूमती हैं, बॉयफ्रेंड्स बनाती हैं, मस्ती करती हैं। मेरे लाइफ से ये सब बहुत दूर है। मेरे लाइफ में बस है सुबह उठो, किचन संभालो, सबका केयर करो, सबको खाना दो, लंच दो, ये करो वो करो, सबके नखरे झेलो, ठीक है, सबकी सुनो, और सब तुम्हें सबके सामने जलील भी तुम्हें ही करेंगे। मेरी ये है। और मेरी दी पता है, किसी की नहीं सुनती, और ना ही किसी की नखरे उठाती, और ना ही किसी की नौकर बनती है वो कभी भी। वो इनफैक्ट उसे एक काम बोल दो ना, तो वो बोलेंगे यार मेरे से इतना नहीं हो पाएगा। लेकिन वो सबके लिए फेवरेट है, सबके लिए अच्छी है। तो आई थिंक मैंने सबको इतना सब कुछ करके गलत किया ये समझो, या फिर मैं गलत हूँ ये समझो। चलो ठीक है, माना मैं गलत हूँ, पर आप लोग भी सही नहीं हो। आप लोगों ने मुझे कब अपनापन दिया? कभी नहीं। अरे अपनापन तो हाँ, मुझे ना मायके में ससुराल वाली फीलिंग आती है सच्ची। जैसे वहाँ कोई नहीं होता ना, बस एक हस्बैंड होते हैं साथ। आई थिंक, मेरे को नहीं पता, पर सब बोलते हैं ऐसे। हाँ, पर वो होते हैं ना साथ सबके। मेरे साथ तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। इनफैक्ट सब खिलाफ है। एक नानू थे जिसके सामने किसी की नहीं चलती थी, और मैं सबको धमकी देती थी कि मुझे परेशान मत करो, मैं नानू को बोल दूँगी। और अब किसको बोलूँ? कोई तो नहीं है ना मेरा। अब कुछ है किसी के मन में तो मेरे लिए नफ़रत, शिकायत, ये सब, और कुछ नहीं है। मेरे पास सच में कोई नहीं है, कोई भी नहीं। तो अब सच में मन करता है भगवान ऐसी लाइफ किसी को ना दे, और अगर दे, भी स्ट्रगल हो, तो अपने पास बुला ले जल्दी से। अब मैं बस उसी दिन का इंतज़ार कर रही हूँ। आई हेट माई लाइफ। अब आपको मैं गलत लगूँ, विलन लगूँ, कुछ भी लगूँ, आई डोंट नो, जो भी लो, मैंने बता दिया आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।